वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि कौन बहुत जल्द आपके जीवन में आने वाला है। कोई भी आ सकता है और ये पिके कार्ड रीडिंग है। तो स्क्रीन पर आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे, आप इन चारों को ध्यान से देख लीजिए। चारों ही इमेजेस हैं। कोई भी आ सकता है गाइस। कोई एक्स रिलेशन आपका ब्रेक हुआ है तो आपका पुराना प्रेमी, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिनसे अभी नो कांटेक्ट है, या फिर अगर कोई नया आने वाला इंसान है तो वो भी रीडिंग में पता लग जाएगा। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं, आप किसी को भी चुन सकते हो। आज हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ बढ़ेंगे। तो कौन है जो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है? ऑप्शन 1। पहली बात तो आपने जो ऑप्शन चुना है ना, बहुत ही प्रीटी पिक्चर है। और अगला आपके जीवन में आने वाला इंसान, बहुत लोगों के लिए ये आपका नया पार्टनर है। अगर आपको किसी एक्स का इंतज़ार है, किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, या किसी ऐसे रिलेशनशिप का जिसने आपकी कद्र या वैल्यू नहीं की, उस पर्सन से आप अभी सेपरेशन में कई हफ्तों से चल रहे हो या पिछले कई महीनों से चल रहे हो, तो उस पर्सन से आपके कांटेक्ट में आने के चांसेस नज़र तो आ रहे हैं कि वो आपसे कम्युनिकेशन में, फ़ोन कांटेक्ट में आना चाहते हैं। और तड़प भी मैं देख रही हूँ कि उनके अंदर भी उसी तरह की फीलिंग है, इमोशन है कि मुझे उस कनेक्शन में वापस जाना है। लेकिन आपके लिए यूनिवर्स किसी नए इंसान को भी भेजना चाह रहे हैं। कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रहा है। ये वो पर्सन होंगे जो आपकी लाइफ में आपसे शादी के लिए या फिर किसी लॉन्ग लास्टिंग सोलमेट कनेक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं कि जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, आप में से कई सारे लोगों का ध्यान अदर ऑप्शंस की तरफ भी गया है। अभी भी आपके मन में डाउट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अपने पुराने पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अभी इस रीडिंग के बाद भी कई सारे लोग ऐसी रीडिंग को सुनने वाले हैं जो करंट फीलिंग्स या किसी तरह की लव रीडिंग होगी या फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग होगी। क्योंकि आपके जो कार्ड्स बता रहे हैं वो ये है कि आपकी एनर्जी में आप किसी को क्रेव कर रहे हो, किसी को आपकी ज़िंदगी में आना चाहिए, ऐसा आपका माइंड और हार्ट कह रहा है। तो आप लोगों के जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं, ऑप्शन 1, वो क्लियर बताते हैं कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर सबसे ज़्यादा कॉन्शियस भी रहते हो और सबसे ज़्यादा अपनी लव लाइफ के लिए आप में एफ़र्ट डालने का हमेशा से एक एक्टिव प्लान रहता है। अगर एक प्लान काम नहीं करेगा तो आप दूसरा उपाय या दूसरा रिचुअल या दूसरी स्ट्रैटेजी बनाओगे। आप उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हो जो थक हार के बैठ जाते हैं कि चलो रिश्ता चल नहीं रहा तो उसको छोड़ दो। नहीं, आप पूरी जान डालते हो, 100% एफर्ट्स डालते हो और वेट करते हो, रिचुअल्स करते हो, प्रेयर्स करते हो, मैनिफेस्ट करते हो। और उसके बाद आपको अगर रिज़ल्ट नहीं मिलता, फिर आप कई बार डिसअपॉइंट हो जाते हो, निराशा आ जाती है आप में। लेकिन डोंट वरी, अब आपका ये बुरा टाइम ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में आने वाला या लौटने वाला वो पर्सन है जिसने आपको खुद से दूर किया है। तो बहुत कम लोगों के लिए उसका एक्स पार्टनर ज़िंदगी में लौटना काफ़ी नज़दीक टाइम आ चुका है कि लौटने का जो उनका नज़रिया है या उनके इमोशंस है वो स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए ये नया आने वाला इंसान है आपकी लाइफ में, जो शादी का प्रपोज़ल लेकर, लव ऑफ़र लेकर आपको देना चाहता है, क्योंकि उसको यूनिवर्स ने भेजना है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे रिलेशन हैंडल किए हैं और अक्सर आपके काफ़ी सारे जो इमोशनल कनेक्शंस हैं उसमें टर्मोइल रहा है, टॉक्सिसिटी रही है, किसी तरह की नेगेटिविटी रही है। कभी आपको समझ नहीं आता कि ऐसा होता क्यों है, और कभी
जिनसे आप इतना जल्दी अटैच हो जाते हो, वही पर्सन आपको ब्लेम कर देते हैं कि तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, तुम हर चीज़ में जल्दबाजी करते हो या चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, बेटर है हम अपने अलग अलग रास्तों पे आगे बढ़ जाएं। और ऐसा ही कुछ लोगों के साथ यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन 1 चुना है, इस तरह की परिस्थिति और सर्कमस्टेंस आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो मुझे तो क्लियरली यहाँ यूनिवर्स के जो कार्ड्स मिले हैं वो आपको कह रहे हैं कि आपके लिए डिवाइन टाइमिंग एक मेजर रोल प्ले करेगी, और ये डिवाइन टाइमिंग आपके लिए अगले कुछ ही दिनों से शुरू होकर अगले 4 महीनों के टाइम में आपके जीवन में शादी जैसी कोई बड़ी सेरेमनी, कोई बड़ा आपका ड्रीम कम ट्रू हो सकता है, कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। और एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपके जीवन में ना प्यार के अलावा फ्रेंडशिप्स भी आ रही हैं, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा मन करेगा कि आपकी लाइफ में नए लोग ऐड हों, कुछ सोशलाइज करने वाले हों, कुछ आपके इंटेलिजेंस के साथ इंटेलेक्चुअल वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी का मैच हो, जिनको हेल्दी कॉन्वर्सेशंस करना और लाइफ की जो डीप सीक्रेट्स होते हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी है, फिलॉसफी है, कुछ इस तरह की उन लोगों की रुचि हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी पार्टी लवर हो सकते हैं, पार्टी करना, हैंग आउट करना, चिल मारना, एडवेंचर करना, एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना। और सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग आपके ना नए कांटेक्ट में आने वाले हैं, चाहे ये आपको वर्क प्लेस पे मिले, ऑनलाइन मिले, या किसी सुपरमार्केट आप गए हो, कहीं शॉपिंग करने गए हो, किसी काम से गए हो, आपको कुछ ऐसे स्ट्रेंजर्स मिल सकते हैं जिनसे आपका फ्रेंडशिप बिल्ड होगा, नेटवर्क बनेगा। और कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स आपको नए लोगों से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। तो आपकी रीडिंग में एडिशनल कार्ड्स निकले तो मुझे सही लगा तो मैंने बता दिया, क्योंकि आपने काफ़ी सारे लोगों ने शायद लंबे टाइम से अकेलेपन को देखा है, फील किया है। अब आपकी लाइफ में ये काले बादल छट रहे हैं, यूनिवर्स आपको वो कलरफुल रेनबो दिखाना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी में अब खुशियाँ भरे और पुराने गम को, पुरानी परेशानियों को, तकलीफ़ों को दूर करे। तो आपके लिए क्लियर आंसर है कि कुछ लोगों का एक्स वापस आ रहा है, लेकिन एनर्जी वाइज आपको पहले ही पता लग जाएगा। साइंस, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज़, ये सारी चीज़ें आपको इंडिकेशन देंगी, सिग्नल्स देंगी, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है जब हमारी ज़िंदगी में कोई काम बनने वाला होता है तो हमें छोटे छोटे साइन पहले ही दिखते हैं, हमें वाइब्रेशंस अपनी हाई फील होती हैं, हमारा मूड अपलिफ्टेड रहता है, हम खिले खिले रहते हैं। लोग भी हमें पूछते हैं, भी क्या बात है, आजकल बड़े खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हो। और जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता तो वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे एक्सप्रेशन से, हमारे जेस्चर्स से सामने वाला भांप लेता है, या घर वाले नोटिस कर लेते हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, या मेरे बच्चों को किसी बात की परेशानी है। तो आप फील करोगे कि आपकी लाइफ ना बदल रही है, कलर्स ऐड हो रहे हैं लाइफ में, और जो आप डिज़ायर करते हो उस टाइप का पर्सन आपको मिल सकता है। अब उनका नेचर कैसा होगा, जिन लोगों के लिए नया इंसान है, या वो आपको कहाँ मिलेंगे, किस तरह का उनका प्रोफेशन होगा, आप कैसे पता लगा पाओगे कि यही आपका राइट सोलमेट है या पोटेंशियल पार्टनर है। तो उसके लिए आप मेरे अपकमिंग वीडियोस चैनल पर देख लेना। मैंने सोलमेट वीडियोस भी बनाए हैं, फ्यूचर स्पाउस पे भी बनाए हैं, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने टाइमलेस इसीलिए रखे हुए हैं कि कभी भी आपको जीवन में गाइडेंस की ज़रूरत पड़े तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर ऐसे वीडियोस को सर्च कर सकते हो जो आपको हेल्प करें, आपको गाइड करें, ठीक है। तो ऑप्शन 1, आप लोगों के लिए राशियाँ यहाँ पे सारी ही आई हैं, सभी मेजर एलिमेंट्स आए हैं। एंड कुछ लोगों को मैं ये भी कह सकती हूँ कि ऑलरेडी आप उस वाइब्रेशन में, उस एनर्जी में आ चुके हो कि अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे आने वाले
कुछ हफ्तों में वो चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी या कुछ हिंट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे कि आपका काम बनने वाला है। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही मैसेजेस हैं। पसंद आए रीडिंग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। क्लेम ज़रूर करें रीडिंग को, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। अब मैं बढ़ती हूँ अगले ऑप्शन 2 की तरफ। तो ऑप्शन 2 आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? सबसे पहला तो यहाँ पे वो पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके जो कार्ड्स आए हैं ये पास्ट की एनर्जी को दिखा रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का पास्ट में रिलेशन ब्रेक हुआ है, टूटा है, और आपने इस पर्सन के रिलेशन तोड़ने की वजह भी पूछी होगी इनसे कि मुझे रीज़न बता के छोड़ो, अगर छोड़ना है ऐसे मत जाओ। लेकिन ये पर्सन कुछ लोगों की लाइफ से ऐसे निकल गए हैं, ऐसे चुपचाप, जैसे आपके साथ इस पर्सन की ज़िंदगी में कभी कोई रिश्ता, नाता या किसी तरह का रिलेशन ही नहीं था। आपको भी हैरानी हुई कि जिसने मुझे खुद ही प्रपोज़ किया, मुझे लव रिलेशन में आने के लिए पैम्पर किया, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, मुझे बहुत ज़्यादा मेरी केयर दिखाई, मुझे अटेंशन दी, मुझे स्पेशल फील कराया, इस पर्सन को कौन सा सांप सूंघ गया कि अचानक ये मेरे से दूर हो गए। क्योंकि यहाँ पे ना क्लियर ब्रेकअप हुआ है, कुछ लोगों का ब्रेकअप है, टोटली बातचीत बंद है और कई महीनों से बंद है। क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप की एनर्जी दिखा रही है कि आपने रातों को जाग के अपना टाइम निकाला है। जिनका ब्रेकअप हुआ है, शायद आप रात रात भर इस पर्सन के लिए रोए भी हो, टैरो वीडियोस भी देखते रहे हो, किसी तरह से आपने मेडिटेशन करना, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए आपने एस्ट्रोलॉजी का सहारा भी लिया होगा, किसी ज्योतिष से, किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखाई होगी, हॉरोस्कोप चेक कराया होगा कि आपकी लाइफ में ऐसा तांडव क्यों मचा, इतना बड़ा ट्रॉमा क्यों हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर बताऊंगी गाइज, यहाँ पे बहुत कम चांस हैं आपके एक्स के वापस आने के, बहुत कम, बहुत रेयर केस में होगा कि किसी का एक्स वापस आ जाए। क्योंकि जो पर्सन आपकी लाइफ से पिछले कई महीनों से चले गए हैं या पिछले 2-2.5 सालों में अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन आपकी पास्ट लाइफ से आपको दिया गया था, और शायद वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट बने, आपको अवेकन करे, आपको ज़िंदगी में स्पिरिचुअली ग्रो करे, मैच्योर बनाए, इसलिए जीवन में भेजा गया था। अगर तो ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं तो प्लीज़ मूव ऑन कर जाओ। क्योंकि मेजॉरिटी के लिए तो मैं आपको बता दूं, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन ही है। ये 2 ऑप्शन जिन्होंने भी चुना है ना, ये कोई पास्ट की एनर्जी नहीं है। और जिनको मेरी बातें कड़वी लगें तो आप कोई और ऑप्शन चुन लो या कोई और वीडियो देख लो। क्योंकि मुझे यहाँ पे झूठ बताकर किसी का दिल नहीं जीतना। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, सिर्फ 15 या 20% लोगों का एक्स वापस लौटेगा या लौटेगी, और वो भी उन लोगों का लौटेगा जिनकी मैं राशियाँ अभी बताती हूँ। उस पर्सन की वो राशियाँ हुई तो वो चांसेस हैं वापस आने के, और टाइम जो है वो लगेगा। टाइम आपके एक्स का वापस आने में नेक्स्ट 2 वीक्स, 2 हफ्ते अगले, और इससे लेकर अगले 11 हफ्तों के बीच में चांस बनने वाला है। और 11 हफ्तों का टाइम बहुत लंबा टाइम होता है। अगर आपसे वेट होती है, आप वेट करें, लेकिन आपको अगले 2 हफ्तों से 11 हफ्ते इन बिटवीन अपने एक्स के दोबारा जीवन में आने का जो साइन या इंडिकेशन है या हिंट है वो ज़रूर मिलेगा, या वो खुद ही आ सकते हैं। और ये सभी के लिए मैं बता रही हूँ, चाहे वो पर्सन कहीं और मैरिड हो चुके हैं या आप मैरिड हो, या उनके घर में शादी की बातें चल रही हैं या आपके घर में चल रही हैं, या अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो तब भी ये एप्लीकेबल है। ऑल राइट। क्योंकि अक्सर ना ऐसे कमेंट आते हैं कि मैरिड लोगों की रीडिंग करें, अनमैरिड की रीडिंग करें। टैरो को आपकी रिलेशनशिप
या मैरिटल स्टेटस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं, टैरो एनर्जीज रीड करता है और बता देता है, ठीक है। ना ही आपके जेंडर से कोई लेना देना है, ना ही आपकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, कोई मतलब नहीं है। जो टैरो में एनर्जीज आ रही हैं, आपकी करंट लाइफ में क्या चल रहा है, वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, और आगे क्या आउटकम निकलेगा, फ्यूचर क्या है। लेकिन जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेते हो, जो कि बहुत लोग ये समझते हैं कि हम YouTube पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो 80% या 90% वो हमारे साथ रेजोनेट करनी ही चाहिए, उनका ऐसा माइंड होता है। ज़रूरी नहीं है हर वीडियो हर बार आप ही के साथ रेजोनेट हो। इसीलिए हर टैरो रीडर आपको वीडियो की शुरुआत में ही ये डिस्क्लेमर देते हैं कि ये आपसे रेजोनेट भी कर सकती है और नहीं भी, ठीक है। तो अभी इस पर्सन को ना आपकी ज़रूरत फील हो रही है। ये कोई पास से अगर लौटता है इंसान, उसको आपकी ज़रूरत फील हो रही है, नीड फील हो रही है। उन्होंने शायद इस रिश्ते में इतनी सीरियसनेस दिखाई नहीं है, इमेच्योर एटीट्यूड दिखाया है। जब भी आप कमिटमेंट की या सीरियस कोई बात करते होंगे, इनका जो रवैया था, इनका बिहेवियर या एटीट्यूड था, आपके लिए बहुत इमेच्योर था। जैसे ठीक है, देख लेंगे, अभी मैं अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हूँ, या अभी मैं करियर में बिज़ी हूँ, या फैमिली नहीं मानेगी। और आपको लगता था जब ये सब नहीं था तो आपने मुझे अप्रोच क्यों किया, आप मेरी तरफ क्यों आए, ये क्वेश्चन आपके मन में है आज भी। तभी आप इस वीडियो को सुन रहे हो, क्योंकि आप ना मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप इन्हें भुला नहीं पा रहे। आपने जितनी भी कोशिशें की हैं, हीलिंग की, उपाय कर लिए, मेडिटेशन कर लिया, लेकिन इनकी याद आपके दिल में घर कर गई है, जगह बन गई है, और वो जगह खाली नहीं हो रही। जब तक वो जगह खाली नहीं होगी तो नया इंसान आपकी लाइफ में आने से ब्लॉक्ड हो जाएगा, वो रास्ते में ही एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। तो लेटिंग गो का कार्ड आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। ऑप्शन 2 में कहा जा रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ों को अपने जीवन से लेट गो करने की ज़रूरत है, और पीछे मुड़कर ना देखें, अपनी विल पावर पे काम करें, अपनी किस्मत को, अपनी फैमिली को, अपने रिलेशनशिप को, अपनी डेस्टिनी को बिल्कुल भी कोसे नहीं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ऐसा ना बोले। ना ही अपने अंदर ऐसे विचार आने दें। अगर आते हैं तो मन को शांत करने की या मन को सकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश करा करें। तो यहाँ पे तो क्लियर आंसर है, 80% लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन है, आपका सोलमेट है, पोटेंशियल पार्टनर होंगे, और आपको इनके आने के बाद ही अपनी लाइफ में प्यार की जो कमी है, या प्यार को लेकर अगर किसी ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, वो आपको कभी भी इस तरह फील नहीं कराएंगे कि आप उनके लिए ज़रूरी नहीं। बहुत रोमांटिक पर्सन होने वाले हैं आपके, क्योंकि आपके सारे कार्ड सोलमेट के निकले हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए ये भी बता दूं कि ये पर्सन आपको ना गिफ्ट से शावर करने वाले हैं, बरसात करने वाले हैं, तोहफे बहुत देंगे आपको, कुछ भी, छोटा मोटा बड़ा कुछ भी। आपकी तारीफ़ भी बहुत करा करेंगे, कॉम्प्लीमेंट, और इनका जो नेचर होगा वो आपको ना धीरे धीरे समझ आएगा। हर दिन इनका एक न्यू रंग आपके सामने आएगा, और रंग मतलब कि इनकी जो लेयर बाय लेयर है, या जो इनके शेड्स हैं, डिफरेंट शेड्स इनके बिहेवियर के, रोमांस के, नर्चर करने के, पैम्पर करने के, आपको अटेंशन देने के, आपके लिए अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के तरीके बहुत अलग होंगे। आपको ये पर्सन बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, और आपका दिल खुद कहेगा कि वाह मज़ा आ गया, ऐसा पर्सन मुझे मिल गया, मेरी लाइफ सॉर्टेड है, अब मुझे कोई पुराना दर्द या गम बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं। और ये भी हो सकता है कि जब अब आप अपना माइंड किसी नए के लिए रेडी करो कि मुझे मूव ऑन करना है, तभी आपका एक्स लौटे, ऐसा भी पॉसिबल है। फिर आपको ना चॉइस मिलेगी, और यूनिवर्स आपको ये चॉइस या पावर देंगे कि आप देखो आपने किसके साथ आगे जाना है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपके कार्ड्स तो यही बता रहे हैं। और आप लोगों के ज़ोडिएक साइन यहाँ पर सभी आए हैं, क्योंकि सारे मेजर कार्ड्स आप लोगों के लिए निकले हैं। फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, सभी राशियाँ आई हैं।
तो आपसे ये जितना भी रेजोनेट करे आप उसी को रखिएगा। लीव द रेस्ट बिहाइंड एंड डोंट स्ट्रेस आउट मच। ओवर थिंक करने से बचो। आप ना ओवर थिंक करते हो, रात रात भर जागते हो, और अगर रात को नहीं भी जागते तो सोचते ज़्यादा हो, जिससे क्या होता है कि आप यूनिवर्स को लगातार ऐसे मैसेज देते हो कि आप ही के साथ बुरा हो रहा है दुनिया में, बाकी दुनिया वाले जितने भी हैं उनकी लाइफ तो टकाटक चल रही है, मस्त चल रही है। ये ऐसा हमें लगता है क्योंकि हम लोगों का सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं, अपने पार्टनर को देखते हैं, और दुनिया वाले हमेशा अच्छी चीज़ों को ही शोकेस करते हैं। लेकिन उनकी लाइफ में भी जो आपके पार्टनर हैं, जिन्होंने आपको छोड़ा है या वो आपको छोड़कर गए हैं, वो थर्ड पार्टी से भी धोखा खाने वाले हैं। तो फिलहाल मैं अभी थर्ड पार्टी में डिस्कस नहीं करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे। उसके लिए आप थर्ड पार्टी वीडियोस चैनल पर सुन सकते हो। बहुत सारे मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन पे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप उसे देख सकते हैं, सभी टाइमलेस है। ऑलराइट, तो अभी आपको क्लियर आंसर मिल गया है। और इसी तरह के मज़ेदार दमदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर देना, और कमेंट सेक्शन में आपको एक कमेंट डालना है, आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स या थैंक यू गॉड। तो अब मैं बढ़ूँगी यहाँ ऑप्शन 3 की तरफ। ऑप्शन 3 आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? क्या कोई नया इंसान है या कोई पुराना प्रेमी है जिसने आपका दिल तोड़ा है? तो पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली जवाब दूंगी, कुछ भी यहाँ पे हिडन नहीं होगा, ना ही शुगर कोटिंग होगी। शुद्ध स्पष्ट शब्दों में आपका सीधा सीधा आंसर यहाँ जो पहला कार्ड है डेस्टिनी का कार्ड है। आपका कोई डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, वो ही आपको मिलेगा। अगर ये डेस्टिनी में पुराने पर्सन का आना लिखा है तो वो आएंगे, लेकिन मुझे जो लग रहा है यहाँ पर आपके कार्ड्स ना आपकी ज़िंदगी में चॉइसेस को दिखा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो किसी रिलेशनशिप से, ब्रेकअप से, किसी टूटे हुए दिल से, पास्ट हार्टअटैक एंड किसी तरह के लॉस से रिकवर कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। और आपको अक्सर हेडेक भी रहता होगा, सिर में दर्द रहता होगा, माइग्रेन होता होगा, गर्दन में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, या हल्का हल्का दर्द आपको अपनी कमर में फील होता होगा, वेस्ट में। तो कुछ लोगों को मैं अगले आने वाले दिनों में ये कहूँगी कि अपने सैक्रल चक्रा को हील करो, मेडिटेशन करो सैक्रल चक्रा की। और कुछ लोगों के लिए ये कहूँगी थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे काम करो। आपके लिए 3 चक्रस हैं, इन पे ज़्यादा आपने काम करना है। जब आप इंटरनेट को खोजोगे, सर्च करोगे, गूगल करोगे तो आपको पता लग जाएगा। मैंने जो अभी चक्रा बोले हैं, नाम बोला है उनका, ये क्यों ज़रूरी होते हैं हमें हील करने। और मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी डाला था होपोनोपो प्रेयर का। ये फॉरगिवनेस एक्सरसाइज होती है कि अगर हमारी लाइफ में बार बार हमें चीटिंग मिलती है, धोखा मिलता है, किसी तरह का हमारे साथ फ्रॉड होता है रिश्तों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, तो वो फॉरगिवनेस एक्सरसाइज हमें हेल्प करती है कि हम अपने पास्ट अटैचमेंट्स, दुख दर्द, इमोशनल वूंड, ट्रॉमा, लॉस, हार्टअटैक, इन सभी को 1 बाय 1 हील कर सकें और इस पेन से हम आज़ादी पा सकें। क्योंकि जब तक आप हील नहीं करोगे आपके लिए नया रिलेशन मैनिफेस्ट नहीं होगा। चाहे वो शादी है, कोई न्यू रोमांटिक अफेयर है, रिलेशन है, कोई क्रश है आपका। क्योंकि ऑप्शन 3 में बहुत लोगों के लिए ये बता दूं कि पास से पर्सन तो लौटेंगे लेकिन उनकी एनर्जीज़ अच्छी नहीं है। मुझे वाइब्स उनकी अच्छी नहीं लग रही। अच्छी इन द सेंस बहुत नेगेटिव एनर्जी है आपके पार्टनर की। ये आपको ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, सॉरी टू से, बट ये फिज़िकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाना और आपको तभी रीच आउट करना जब इनका आपसे कोई मतलब हो, चाहे वो पैसों को लेकर, चाहे आपकी बॉडी को लेकर, चाहे आपका इनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए,
या जब ये बोर होते हैं टाइम पास करने के लिए आपको रीच आउट करते हैं। ये वर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है टाइम पास, लेकिन आपके कार्ड्स में आया तो मुझे बोलना पड़ा। लेकिन मेरी यहाँ पे कोई भी इंटेंशन किसी भी व्यूअर की फीलिंग को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी को किसी भी तरह से ऑफेंड करना नहीं है। लेकिन आपकी रीडिंग में सच बताना भी मेरा हक है, मेरा फ़र्ज़ है, और मैंने बताया। आप में से काफ़ी सारे लोग ना अभी डबल माइंड है राइट नाउ, जिन्होंने थर्ड ऑप्शन चुना है। और ये भी हो सकता है कि आप में से खुद कुछ लोग टैरो रीडर ही हैं यहाँ पे, जिनको हीलिंग भी आती है, रेकी हीलिंग करना, क्रिस्टल्स की नॉलेज है, जेमस्टोन्स की नॉलेज है, या हाथ में किसी तरह का क्रिस्टल ब्रेसलेट डाला है। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी करते हो, बुक्स पढ़ते हो, किसी तरह का आपका मदर अर्थ के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको गार्डनिंग करना पसंद हो सकता है, फ्लावर्स या वेजिटेबल्स लगाना, हेल्दी डाइट रखना, वेजीज खाना। और कुछ लोग यहाँ पे वो हैं जो किसी तरह से बहुत हर्ट हो रखे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, दिल टूटा हुआ है और समझ नहीं आ रहा क्या करें, मूव ऑन करें या इस इंसान का वेट करें। क्योंकि देखो, मैंने आपको जनरल गाइडेंस बताई है, ये आपकी अपनी पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है, ठीक है? ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो अगर ये पर्सन आते हैं तो यूनिवर्स का कार्ड आपके लिए जो गाइडेंस में निकला है, चूज़ वाइजली का निकला है। शायद आपके पास कोई नया पर्सन भी आ जाए। जब आप अपनी लाइफ में डिसाइड कर रहे हो कि मुझे अब फ्यूचर में आगे बढ़ना है, हो सकता है ये इंसान कोई नया इंसान हो आपकी लाइफ में। और जब आप इस पर्सन को जानने की कोशिश कर रहे हो या किसी तरह की सिचुएशनशिप में हो, तब आपके पास्ट का पर्सन भी लौट सकता है या लौट सकती है। तो यूनिवर्स आपको चॉइस देंगे और आपको बहुत वाइजली अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करना है, अपने इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी नहीं होना, क्योंकि इमोशंस में बह जाओगे तो दोबारा कोई गलत डिसीजन ले सकते हो। लेकिन एक वाइज डिसीजन लेना है जहाँ पे बैलेंस हो, इमोशंस का भी और थॉट्स का भी, प्रैक्टिकल प्लानिंग भी हो एंड इमोशनल फीलिंग्स का आपको अच्छे से कंट्रोल आ सके। क्योंकि ये पर्सन वापस आते हुए भी मुझे वही एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, प्लेयर एनर्जी, बातों को हाइड करना, क्लैरिटी ना देना। आपको घर वालों से इन्होंने मिलाया भी नहीं होगा या अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कराया होगा। और बहुत ज़्यादा इनका ना बिहेवियर इस रिलेशन में स्नीकी है, मिस्टीरियस है। आपको कभी कभी डाउट भी आता होगा कि जब इतना रिलेशन हमारा डीप है, हम इतने सालों से जानते हैं, तो ये पर्सन मुझसे बातें छुपाते क्यों हैं? जब आप लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि आपने फ्यूचर में आगे जाना है, साथ रहना है, एक हेल्दी हैप्पी लाइफ, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन को मेंटेन करती है, तो कुछ चीज़ें ये इनकी हिडन आपसे हैं। शायद ये भी हो सकता है कि ये अभी भी किसी थर्ड पार्टी में हो, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में वापस आ जाए। तो बहुत सोच समझ कर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि चूज़ वाइजली, क्योंकि ये अकेलेपन को फील कर रहे हैं और अपने आप को संभाल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जिसके लिए आपको छोड़कर गए थे, शायद उसी पर्सन ने इनको लात मार दी, या इनके इमोशंस की वहाँ पे वो वैल्यू नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं है जो इन्होंने आपके रिलेशन में फ़ील की थी, कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, आपको रिश्तों की कद्र है और आप अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। लेकिन वो थर्ड पार्टी शायद इस तरह के नेचर की नहीं है। तो ये रीडिंग ना जेंडरलेस है, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेक्स। आपसे जो रेजोनेट करे आप उसी ही रखिएगा। आई होप आपको आंसर्स मिल गए होंगे। और अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही कार्ड्स निकले हैं। ज़्यादा अपडेट के लिए आप आने वाले वीडियोस को देख सकते हैं या पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, वो सारे ही टाइमलेस हैं।
चाहे वो थर्ड पार्टी का वीडियो है, सोलमेट रीडिंग है, फ्यूचर स्पाउस पे रीडिंग है, करंट एनर्जीज पे है। बहुत सारे वीडियोस हैं, आप 1 बाय 1 करके उनको सुन सकते हो। ऑलराइट, तो अभी इतना ही। इस रीडिंग को करना है क्लेम। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा पसंद आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन पर। तो ऑप्शन 4 आपकी लाइफ में बहुत जल्द कौन आ रहा है? सबसे पहले तो ऑप्शन 4 वाले बहुत रोमांटिक हैं। आप लोगों के कार्ड्स भी यहाँ पे आ रखे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को लव की क्रेविंग हो रही है काफ़ी दिनों से। दिल और दिमाग, इन दोनों में प्यार प्यार और सिर्फ प्यार, ये बातें चल रही हैं। शायद आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत इमोशनली उस कनेक्शन में आप अटैच हो, और आप इसी तरह के प्यार को लाइफ लॉन्ग भगवान से मांग भी रहे हो। क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, रिलीजियस लोग हैं, और कुछ लोग वो हैं जो पूजा पाठ भक्ति में कम आस्था रखते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन काफ़ी गहरा है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन 4 को मैं ये बोलूँगी, आपके लिए ना एक्स वापस आ रहे हैं आपके, और ये वही पर्सन है जिन्होंने आपके साथ लास्ट टाइम जब भी बातचीत ख़त्म की है तो शायद आपको ब्लेम करके ख़त्म किया है, आपकी गलती निकाली, आपको जिम्मेदार ठहराया और आपको छोड़ दिया। दूसरा सिनेरियो वो है जिन्होंने आपको बिना बताए इस रिलेशन से आपको गोस्ट कर दिया, अचानक अपनी लाइफ में किसी और के साथ मूव ऑन हो गए, या किसी से शादी होगी उनकी और वो बात उन्होंने आपसे छुपा रखी थी। ये पर्सन वापस आएंगे, लेकिन इनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं हैं। जो पर्सन आपको छोड़कर गए हैं और वापस किसी और के साथ शादी कर चुके हैं, इनका आपकी लाइफ में कांटेक्ट में आना लिखा हुआ है, लेकिन ये सीरियस इंटेंशन से नहीं आ रहे, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप भी इनकी लाइफ में रहो, और जिनके साथ इनकी शादी है या कोई थर्ड पार्टी है उनको भी रखना चाहते हैं। तो ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी फील हुई है कार्ड्स में, और ये रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं सभी लोगों के पार्टनर ऐसे ही हों, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह की एनर्जी में हैं जो कि मैनिपुलेटिव है, कंट्रोलिंग एनर्जी है, डोमिनेटिंग एनर्जी है। और इस पर्सन के ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग फायर एलिमेंट की राशियाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। उसके बाद यहाँ पर एयर एलिमेंट की राशियाँ हो सकती हैं स्ट्रॉन्ग, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला और मिथुन राशि। फिर वाटर एलिमेंट की राशियों में सबसे स्ट्रॉन्ग पाइसेस और स्कॉर्पियो है, मीन और वृश्चिक राशि। देन उसके बाद अर्थ एलिमेंट में जो सबसे स्ट्रॉन्ग राशि आई है वो वर्गो और टॉरस की है, कन्या और वृषभ राशि की। तो गाइज़ ये पर्सन आना तो चाह रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी अच्छी नहीं है। कार्ड्स में ना बड़ी मैनिपुलेटिव एनर्जी है, सॉरी टू से, बट आपके कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। मैं आप लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, आपकी खुद की एनर्जीज़ भी स्कैटर्ड हो रखी हैं। बहुत कम लोग यहाँ पे वो हैं जो इमोशनली स्टेबल हैं और जो अपना माइंड भी यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ इमोशंस के साथ काम नहीं ले रहे। लेकिन मेजॉरिटी व्यूअर्स जिन्होंने ऑप्शन 4 को चुना है, आपकी एनर्जी ये बता रही है कि आपको बस वही पर्सन चाहिए जिन्होंने आपसे कांटेक्ट को कम कर दिया है या आपके साथ ब्रेकअप किया है, या फैमिली रीजंस के कारण वो पर्सन अगर आपसे डेली बात करते हैं लेकिन बात करने के बाद भी वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपको लटका रहे हैं, या आपकी लाइफ में कुछ दिन बहुत रोमांटिकली बात करते हैं, अच्छे से सब कुछ डिस्कशंस होती हैं, और फिर कुछ बाकी दिनों में आपसे रूड हो जाते हैं,
कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज दिख रही हैं। और कभी कभी तो आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हो, या आप कर देते हो या वो कर देते हैं। तो अब आप इस टॉम एंड जेरी वाली गेम से भी परेशान आ गए हो। आपको भी लगता है कि क्या मेरी सारी ज़िंदगी इसी तरह से रिलेशन में निकल जाएगी, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत सारे अलग अलग एज ग्रुप वालों ने चुना है। कुछ लोग यहाँ पे 20s में हैं, कुछ लेट 30s में हैं, और बाकियों का तो यहाँ पे एज और भी ज़्यादा है। 40 प्लस हो गए हो लेकिन शादी नहीं हुई, किसी का वेट कर रहे हो, और वो पर्सन कमिटमेंट देने से भाग रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर जो वापस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, आपके एक्स लौटने का जो टाइम होगा वो थोड़ा स्लो होगा। शायद अगले 2-3 हफ्तों से ये टाइम स्टार्ट होते हुए आने वाले 8 हफ्तों तक लंबा खींचा जा सकता है। आप लोगों के लिए नंबर 2, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 11 ये स्ट्रॉन्ग होगा, या आपका या आपके पार्टनर का ये लकी नंबर भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मेरे को उनका लाइफ पाथ नंबर लग रहा है, बर्थ नंबर लग रहा है, या फिर ये वो डेट्स होंगी जिस टाइम आप इनको पहली बार मिले थे, या नेक्स्ट टाइम जब आप उनसे मीटिंग करोगे या रिकन्सिलेशन होगा तो इन डेट्स पर होगा। ठीक है, तो जो चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही हैं राइट नाउ कि आप में से बहुत लोग तो मैरिड लोग हैं और इस कनेक्शन में वर्कआउट करना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज़ को लगाना चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है मैं कितना लगाऊंगा, कितना एफर्ट डालूंगा, मुझे भी तो उसका रिटर्न मिलना चाहिए, मुझे कुछ दिखना चाहिए कि सामने वाला भी इंटरेस्ट हो। क्योंकि कुछ कार्ड्स यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं कि ये पर्सन किसी और के साथ भी है, कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, और जब इनका कनेक्शन उस थर्ड पार्टी से अच्छा नहीं चलता, या वहाँ पे इन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा होते हैं, या दोनों में ईगो है, दोनों में एटीट्यूड है, या स्टेटस या पावर को लेकर खींचातानी रहती है, तब ये आपकी तरफ आना शुरू करते हैं। और जब आपकी तरफ आते हैं तो आप दोनों में कुछ ऐसी पुरानी बात को लेकर फिर बातें इतनी बिगड़ जाती हैं कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं, और आपको लगता है कि ये क्यों आए, अगर लड़ना ही था तो ना ही आते, या मुझे ब्लेम करना था या मुझ पर किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाना था तो ना ही आते। ऐसी एनर्जी ना आपको फील होती है, ऐसी सिचुएशन में आपको ये डाल देते हैं। तो गाइज़, आप लोगों को तो क्लियरली बताऊंगी कि इस पर्सन का वेट करने से बेटर है आप अपनी लाइफ में खुद पे काम करना स्टार्ट करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी मेंटल पीस पर काम करो, अपनी फिज़िकल जो हेल्थ है, अपनी आपकी जो फिटनेस है, हेल्थ रिजीम है, उस पे काम करो। एक अच्छी हॉलिस्टिक लाइफ, माइंडफुल लिविंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, पॉजिटिव एटीट्यूड, मोटिवेशनल जो लाइफ में बातें हैं या वीडियोस हैं या बुक्स हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में पार्ट बनाओ, टाइम निकालो अपनी सेल्फ हीलिंग पर, क्योंकि ये रिश्ता आपका इसीलिए आया है ताकि ये आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऐड कर सके, एक चेंज ला सके, आपको अपनी वर्थ से रूबरू करा सके, आपको अपनी इनर कैपेबिलिटीज से बता सके कि आप अंदर से कितने टैलेंटेड हो, आप क्यों अपनी एनर्जी को किसी पर्सन के आगे सरेंडर कर रहे हो, क्योंकि जो चीज़ें आप में हैं वो सारी दुनिया में नहीं। अगर इन्होंने आपको छोड़ा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि इनको कोई बेटर मिला है। मुझे तो लग रहा है वहाँ पे इनका ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पे इनके थॉट्स मैच नहीं करते, लेकिन ये कोई कार्मिक मैरिज में फंसे हैं, कोई कार्मिक रिलेशन में फंसे हैं, या किसी तरह का फ़ायदा है वहाँ पर इसलिए रुके हुए हैं, पैसों का फ़ायदा है, सेक्सुअल प्लेजर्स हैं, फिज़िकल डिज़ायर्स हैं, या ये खुद किसी एडिक्शन का शिकार हैं। तो ये जब भी आपको रीच आउट करते होंगे किसी मतलब के लिए करते होंगे, या फिर अपनी मर्ज़ी से इस कांटेक्ट को हैंडल करना चाहते हैं। अगर तो आप इन्हें अलाउ करते हो, इनके अकॉर्डिंग चलने में रेडी हो, इंटरेस्टेड हो, तब ये आपको अपना ऑफ़र देंगे। लेकिन अगर इनको लगता है कि आप
अपनी एनर्जी को, अपनी बातों के लिए अपना स्टैंड लेते हो और अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करते हो, तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होते। क्योंकि मुझे ये कपल जो आप दोनों का है, कुछ लोगों का ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, बाकियों के लिए तो ये प्योर कार्मिक रिलेशनशिप है। बहुत कम लोगों के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपका ये रिलेशन कई सालों से कार्मिक साइकिल्स में ही चल रहा है। और कुछ बाकी के लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है कि आपकी ज़िंदगी में एक न्यू पर्सन लिखे हुए हैं, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है आपका, उनके साथ आपकी शादी भी लिखी है, एक हेल्दी, हैप्पी, पॉजिटिव फैमिली भी लिखी है, जो ना केवल आपकी लाइफ के गम, दर्द और दुखों को दूर करेगा इंसान, बल्कि आपके जीवन में वो प्यार की परिभाषा को ही चेंज कर देगा। आपको भी लगेगा कि मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए था, लेकिन इतनी देर से क्यों मिला। शायद आपके पहले टेस्ट एंड ट्रायल यूनिवर्स ने लेने थे, आपके कुछ कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज करना था। अब वो लाइफ से जाएंगे तो नए पर्सन आएंगे। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, और मैंने आपको राशियाँ भी बता दी हैं, टाइम भी बता दिया है, और जो इंसान आपकी लाइफ में जल्दी आ रहा है वो बहुत लोगों के लिए उनका नया पर्सन है जिनसे उनकी शादी होगी। और वो कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसके लिए मैं चैनल पर वीडियोस लेकर आऊँगी। और ऑलरेडी मैंने कई सोलमेट वीडियोस बना रखे हैं, फ्यूचर स्पाउस पे भी बना रखे हैं, आप उसे भी सुन सकते हो, वो टाइमलेस हैं। और बहुत कम लोगों के लिए कोई जल्दी अगर आता है तो वो उनका एक्स भी होगा, लेकिन उसकी एनर्जी स्नीकी होगी, क्लियर नहीं होगी, कन्फ्यूजिंग आंसर्स आपको देंगे और फिर किसी तरह का कन्फ्यूजन में आपको डाल सकते हैं, बट आप लोग कांटेक्ट में आने वाले हो। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही मैसेजेस थे, एंड आई होप ये रीडिंग ने आपकी आंखें खोली हों, आपको कुछ हद तक अपने सवालों के जवाब मिले हों और इस रीडिंग से आपका कनेक्शन बना हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।